नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी के वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। बिहार सरकार बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। 10 जिलों में नए पावर ग्रिड बनाए जा रहे हैं, जिससे बिजली खपत से दोगुनी आपूर्ति संभव होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वे गोपालगंज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के शीर्ष 20 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। समय सीमा तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर के 2800 लोगों को बड़ी राहत मिली है। उनका सबसे बड़ा सपना अब जल्द ही साकार होगा। पटना से चेन्नई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस जल्द ही सीधी उड़ान सेवा शुरू कर रहा है। पुलिस सेवा में कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। साथ ही 10 जिलों में ब्लड सेपरेटर यूनिट स्थापित की जाएगी। मोतिहारी की तनु ने बिना कोचिंग के YouTube के जरिए पढ़ाई कर इंटर परीक्षा में टॉप किया और जिले का नाम रोशन किया। अगर आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो 180,18,545 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राज्य में बिजली बिल बकाया वसूली अभियान के तहत 9 करोड़ रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया, जिसमें टीवी, फ्रिज और बाइक शामिल है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, बावजूद इसके कई जगहों पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। बिहार सरकार ने 15,588 करोड़ रुपए के हरित बजट का ऐलान किया। इस राशि को 23 विभागों के जरिए खर्च किया जाएगा। बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। बिहार में बारिश के बाद अचानक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 62 घंटों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। बिहार में घर बनाने की योजना के तहत जरूरतमंदों को 40,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इच्छुक लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भारतीय रेलवे ने जनरल सीट के टिकट बिक्री की प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 9 शहरों में खेल गांव बनाए जाएंगे और पंचायत स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब विकसित किए जाएंगे। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 46 लाख से ज्यादा लोग शुद्ध और सुरक्षित पेयजल का लाभ उठा रहे हैं। खासतौर पर आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी। मार्च के अंत तक छात्रों के लिए कंप्यूटर की किताबें स्कूलों तक पहुंचा दी जाएंगी। बिहार की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रह सकें। नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जो लोग लंबे समय से टैक्स नहीं भर रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। बिहार सरकार ने अगले 365 दिनों में 5,400 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है। राज्य में 33 लाख बच्चों को स्वास्थ्य आईडी जारी की गई है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलेंगी। लड़कियों को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड न करने की सलाह दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने इसके दुरुपयोग को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने होमगार्ड के 15,000 नए पदों पर बहाली की घोषणा की है। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण कंटेंट ही उपलब्ध होगा। YouTube ने इस दिशा में सख्त नीति अपनाने का निर्णय लिया है। बिहार पुलिस ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए 3 महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। अब कोइलवर से मोकामा तक 142 किलोमीटर की यात्रा बिना टोल टैक्स के पूरी की जा सकेगी। राज्य सरकार ने हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है, जिससे खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। अब गांव का नक्शा केवल 92 घंटों में प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नीतीश सरकार ने जीविका समूह में भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए 22 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अब भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिससे लोगों को कम समय में ही दस्तावेज मिल सकेंगे। भद्रघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य अगले 15 महीनों में पूरा होगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25 साल तक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब पटना से मोकामा जाने में कम समय लगेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगा दी है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 1200 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। 5 जिलों में नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 मंदिरों को जोड़कर पहला हिंदू सर्किट तैयार किया गया है। मैनेजर पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 300 से अधिक युवाओं ने फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की। बिहार कनेक्शन सामने आने पर यूपी में भी जांच शुरू हो गई है। आईबीडीए इस्तेमाल करने वालों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 49 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क लागू किया गया है। अब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 18 से 65 वर्ष के प्रवासी मजदूर इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। आरटीपीएस काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।